हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अभिषेक, यूर मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल एचएससी ई मैथ्स। और आज का सेशन हम लोग वर्क एंड टाइम का जो है एक और सेशन करेंगे, जिसमें लास्ट के 5 क्वेश्चन जो हमारे लास्ट शीट के रह गए हैं वो हम लोग डील करेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं और इस जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उनमें मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, बट आपको उसके लिए वीडियो में बने रहना होगा, ठीक है। तो पहले मैं एक क्वेश्चन को मैनुअल लगाऊंगा, उसके बाद मैं उसी क्वेश्चन को आपको ट्रिक से भी दिखाऊंगा कि कैसे उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर आपको लगाना है वो है 6। देखिए इसमें क्या कहता है कुछ मजदूरों के एक समूह को काम पर लगाया जाता है तथा दूसरे दिन से प्रत्येक दिन एक एक मजदूर काम छोड़ता है। इसमें थोड़ी सी गलती है, जहां पर क्वेश्चन में एक एक लिखा है वहां पर आप 9 कर लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे मिस्टेक है और इसका ऑप्शन भी थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। इसका ऑप्शन भी गलत है। तो मैं आपको अभी क्वेश्चन लगा रहा हूँ, तो आप देख लीजिए साथ में क्या क्या करना हूँ, तो उस हिसाब से आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि भाई अगर ऐसा करते हैं, है ना, 9 मजदूर काम छोड़ते हैं तो काम जो है जो जितने टाइम में पहले हो रहा था, है ना, उससे जो है उसका 55% टाइम में ही हो जाता है अगर मजदूर काम ना छोड़ें। तो है क्या कि मान लिया हमारे पास कुछ मजदूर थे, फिर उन मजदूरों ने काम छोड़ना स्टार्ट किया। कितने मजदूरों ने? 9 मजदूरों ने। कब तक काम छोड़ा नहीं पता, यहाँ पे टाइम की कोई कैलकुलेशन नहीं है, बट हमारे पास टाइम के लिए एक परसेंटेज दिया 55%। इसका क्या मतलब है? अगर ये मार्क हम हटाएं, क्या अपॉन में 100 लिख सकते हैं? हाँ। इसको कैंसिल करें क्या हम यहाँ पे 11/20 लिख सकते हैं? बिल्कुल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, देखिए यहाँ पे टाइम कम लग रहा है, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो टाइम ज़्यादा कब लगेगा? जब आप बंदे काम छोड़ रहे होंगे। और टाइम कम कब लगेगा? जब एक साथ काम करेंगे। यानी अगर m लोग हैं और वो लगातार 11 दिन तक काम करेंगे तो 11m यानी 11m कंप्लीट काम हो जाएगा। 11 ये बता रहा है। और 20 क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि अगर बंदे काम छोड़ेंगे तो इस तरीके से 1 दिन 2 दिन 3 दिन करके हमारा जो है 20 दिन कंज्यूम हो जाएगा, है ना। तो ये सीरीज हमारी जाएगी 20 तक। अब जरा यहाँ पे देखिए 20 तक अगर हमें जाना है तो इनको ऐड करना पड़ेगा कि काम कितना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो काम है वो 11m है और यहाँ पे जो काम है वो भी इसके इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए हमें इस काम को ऐड करना पड़ेगा। इस काम को कैसे ऐड करेंगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक्चुअली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, है ना। मैं आपको लिख रहा हूँ फॉर्मूला, Sn = n/2 2a n-1 × d, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। वैसे मैं आपको मेंशन करा चुका हूँ लास्ट टर्म पे, बट इसको अभी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने? 20, यानी हमको 20 पदों का एडिशन निकालना है। तो देखिए Sn वैसे हमारे पास दिया हुआ है, क्योंकि जो टोटल काम है किसके बराबर है? 11m के। तो Sn की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 11m। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 20। तो 20/2 करेंगे तो आपको यहाँ पे 10 मिलेगा। देखिए 2a का मतलब 2m, कितना हो जाएगा? 2m। a का मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का डबल आपको करना है, 2m हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस n-1 × d। n यहाँ पर हमारा 20 है, तो 20 में से अगर आप 1 घटाएंगे तो 19 मिलेगा। और d का मतलब हो गया यहाँ पे -9 जो आपको दिख रहा है, यही हमारा d है। इस -9 को भी हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे। देखिए अब ये स्टेटमेंट है, इसको हम लोगों को थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं यहाँ पे। अब आप कुछ कर सकते हैं, हाँ, आप कर ये सकते हैं कि इस 10 को आप अंदर ले जाइए, यहाँ पे 20m मिल जाएगा आपको, ठीक। और यहाँ पे आपको 190 मिल जाएगा और गुणे -9। बात समझ में आ रही है? ये 10 यहाँ पे 190 बना देगा और ये -9 भी गुणे में रहेगा। तो अब देखिए 20 में से आप अगर 11 घटाएंगे तो आपको यहाँ से कितना मिलेगा? देखिए यहाँ भी नेगेटिव वैल्यू है, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा -9m, ठीक है। और यहाँ कितना मिलेगा? यहाँ भी माइनस का वैल्यू मिलेगा। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ मिलेगा कितना हमें? देखिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 171। कितना मिलेगा? 171। 99 जा 171, एक जीरो आप ऐड कर लीजिए यहाँ पे। तो देखिए अब m की वैल्यू कितनी होगी? अगर हम यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो 9 × 9, ठीक है, आपका 8 बचेगा, 9 × 9 81 यानी 190। और यही इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है। अब आप कहेंगे क्यों किया? बिल्कुल, हमने तो गलती कर दी। हमने गलती ये कर दी है कि 171 × 9 लिखना था, हमको यहाँ पे लिखना था 190 × 9। यहाँ से हमारा 9 कैंसिल हो जाता है, m की वैल्यू डायरेक्ट हमारी कितनी आती? 190 आती। तो ये कुछ है ना, इस तरीके से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। बट यहाँ पे हम आपको एक तरीका और बताएंगे इसी क्वेश्चन को लगाने का, जिसे आप ट्रिक कहते हैं, ठीक है, जिसे आप ट्रिक कहते हैं। बट उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एवरेज पे कमांड होना चाहिए। अगर आपको एवरेज पे थोड़ा सा कमांड है, यानी आप एवरेज निकाल सकते हैं, तो उस क्वेश्चन में आप बस 2 लाइन में इसी क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, जिसके लिए आपने इतना सारा वर्क यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन में टाइम कम कर सकते हैं, ठीक है। आपके सामने है ट्रिक, देखिए फटाफट देखिए। देखिए सबसे पहले आप टाइम पिक करिए। टाइम है हमारा 55% और ये बोलता है
वही पुरानी लैंग्वेज कि इसको अगर हम कैंसिल करें तो हमें देगा 11/20। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पहले टाइम 11 लग रहा था, है ना, बट अगर बंदे काम छोड़ने लगे तो अब हमारा टाइम कितना कंज्यूम होगा? 20। तो ये हमारा टाइम हो गया। ठीक, ये क्या हो गया? हमारा टाइम हो गया। अगर टाइम हमारा ये है तो हम बात करते हैं इफिशियंसी की, या जिसको हम मैन कह सकते हैं। बात एक ही है, जितने बंदे उतना काम, उतनी क्षमता। ठीक है, तो इफिशियंसी बोलो आप या मैन बोलो, बात एक ही है। तो देखिए काम तो उतना ही है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि टाइम का उल्टा इफिशियंसी होता है? मतलब इफिशियंसी हमारी 20 और 11 के रेशियो में रहे होगी, क्योंकि देखिए तभी तो काम इक्वल होगा। जब ये बैलेंस होगा तभी तो आपका जो वर्क डन है वो इक्वल हो पाएगा। तो देखिए जरा यहाँ पे जो आदमी है उसमें एवरेज में कितना डेविएशन आया हुआ है? तो 9 का अंतर आया हुआ है। ठीक, यहाँ पे कितना अंतर आया हुआ है? 9 का अंतर आया हुआ है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है, देखिए 9 का अंतर आया हुआ। अगर आप यहाँ से भी अंतर डेविएशन निकाल लें मेंस का, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको दी है कि 9 आदमी काम छोड़ रहे हैं। अब जरा इसको समझिए। देखिए पहले दिन m आदमी काम करेंगे, फिर m-9 आदमी काम करेंगे, फिर m-18 आदमी काम करेंगे। इस तरीके से ये सीरीज कहाँ तक जाएगी? जैसा मैंने पीछे लिखा था 20 तक, यानी ये सीरीज जाएगी 20 टर्म्स तक। तो अगर 20 पद तक जाएगी और 20 पद तक आपको जोड़ना है तो उसके 2 मेथड होते हैं। एक वो जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा करके, ठीक है, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और दूसरा मेथड है जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप एवरेज लीजिए, यानी जितने भी टर्म्स हैं इनका एवरेज तो होगा। तो टर्म्स कितने हैं? 20। अगर 20 पद हैं तो मध्य पद क्या होगा आप बताएंगे? अगर हमारे पास 20, देखिए मैं अगर आपसे यहाँ मेंशन करूँ, ये फर्स्ट है, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, ये इतने सारे टर्म्स लिखे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सीरीज में बीच में कौन है, आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे ये भी बीच में और ये भी बीच में है। तो अब इनके बीच में क्या है? अगर हमको वो निकालना हो तो देखिए इनके बीच में अंतर कितने का है? 1.5 है ना, 3 का अंतर है, उसका हाफ करेंगे तो 1.5। तो इनके बीच की जो वैल्यू है इसमें वो निकालने के लिए इनके बीच के अंतर को आधा करके इसमें जोड़ देंगे या घटा देंगे। इसमें घटाएंगे और इसमें जोड़ेंगे, तभी तो बैलेंस होगा। यानी 2.5 यहाँ पे बीच में होगा, यानी इन टर्म्स का एवरेज कितना होगा? 2.5। बस ये कॉन्सेप्ट एवरेज का हमको याद रखना है, ठीक है, और वो यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर हम उसको अप्लाई करते हैं तो इस ट्रिक को हम लोग बहुत आसानी से लगा लेंगे। एक झटके में सवाल खत्म हो जाएगा। एक झटके का मतलब सिर्फ एक झटके में सवाल खत्म होगा, बिल्कुल चुटकी बजाते हुए यूं, ठीक है। तो सीरियसली ऐसा होगा, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए 20 टर्म्स हैं। अगर हम 20 पदों की बात करें, हम आपसे कहें एवरेज हमें कहाँ पे मिलेगा, तो आप कहेंगे कि एवरेज हमें या तो 10वें पे मिलेगा या 11वें पे मिलेगा, बिकॉज दोनों ही बीच में है ना। तो अब 10वें पे क्या आएगा, 11वें पे क्या आएगा? तो देखिए पहले नंबर पे आएगा m, दूसरे नंबर पे यानी दूसरे दिन आएगा m-9, तीसरे पे आएगा m-18। तो 10वें पे क्या आएगा? तो देखिए 9 यहां से स्टार्ट हुआ नहीं है, 9 तो सेकंड नंबर से स्टार्ट हुआ, मतलब एक पद में 9 कम है। तो अगर एक पद में 9 कम है, वैसे तो 9 दहम 90 हो गया, है ना, वैसे तो 10वें प्लेस पे 9 दहम 90 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं, एक कम है। तो 90 में जब आप 9 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 81, यानी 10वें पद पे अगर आप एवरेज निकालेंगे, देखिए अगर आप इन टर्म्स का एवरेज निकालेंगे तो बीच में जो वैल्यू आएगी वो आएगी m-81, ठीक, और m-90। अब ये कैसे लेकर के आया मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये जो टर्म आपको मिला ना -9, इसको थोड़ा ध्यान में रखिए, और जो पद हमको निकालने हैं उसमें से एक घटा करके गुणा कर दीजिए। हमको 10वां पद निकालना है, 10 में 1 घटाया 9, 9 का 9 में गुणा कराया मिला 81, ठीक। 11वां पद निकालना है, 11 में 1 घटाया मिला 10, 10 का 9 में गुणा कराया और मिला हमको 90। तो यहाँ पे m-81 और m-90 दोनों ही मध्य पद हैं, बट हमको चाहिए एवरेज, क्योंकि ये 9 क्या रखा है हमारे पास, बैलेंस्ड है ना, ये एवरेज है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए हम कहेंगे भैया इनके बीच का अंतर कितना है, 9। इनके बीच का अंतर कितना है, 9। तो 9 का आधा कितना होता है, 4.5। तो 4.5 या तो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए या यहाँ पे आप लेस कर दीजिए, मतलब इनके बीच में जो वैल्यू आती है वो आती है 85.5, ठीक। बात समझ रहे हैं आप, यानी ये होगा एवरेज। तो 81-90 के बीच में क्या आता है, 85.5। तो जो मैन में डेविएशन आया है एवरेज में वो कितना है, 85.5 का, और यहाँ पे कितना आया है, 9 का, ठीक है। यहाँ पे कितना आया, 9 का। तो ये 9 बराबर ही आपको दिया है, देखिए यहाँ पे 9 बराबर ही आपको दिया है 85.5। इसको आप थोड़ा सा कैंसिल कर लीजिए, 9 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। देखिए पहले आप इसको कैंसिल कर लीजिए, तो 1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, देखिए ये आपको मिल जाएगा 9 81 मिल जाएगा, 4 बनाएगा यहाँ पे, है ना, और 9 पना 45 यानी 9.5 देगा आपको। तो 1 की वैल्यू 9.5 है। तो आपको निकालना है कि आपके पास इनिशियल मैन कितने थे। तो आपने यहाँ पे रेशियो में देखा कि हमारे पास जो इनिशियल मैन थे वो कितने थे, 20,
20 आदमी थे स्टार्टिंग में, तो हमको इसका मतलब 20 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम 20 की वैल्यू निकालेंगे ना तो 9.5 इंटू 20 करेंगे तो ये 0 और पॉइंट कैंसिल, 95 का दुगना करेंगे तो आपको मिलेगा 190। और ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है जो आपने पहले भी निकाला, ठीक है। बट ऑप्शन में यहाँ पे आपको थोड़ी सी मिस्टेक, लास्ट मेथड जो मैंने किया उसमें भी 190 है, इस मेथड से भी इसका आंसर 190 है। तो आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में थोड़ा ऑप्शन में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि डेटा में प्रॉब्लम है, जहां पर एक एक था वहां पर हमने 9 करा दिया है ना, तो इसी वजह से आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है। तो अब आंसर यही सही है, तो थोड़ा आप उसको आंसर में अमेंडमेंट कर लीजिए, बट ये सही आंसर है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की साइड। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका ये, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको, देखते हैं क्या कहानी है। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम आपको मैनुअली भी बता सकते हैं और ट्रिक से भी बता सकते हैं, बट अब देखिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके सामने दो चीज़ें हैं, है ना। एक साइड आपके पास राजभोग रखा हुआ है ना, और एक साइड आपको मिल रहा है काला जाम। आप क्या प्रीफर करेंगे भाई बताइए? डेफिनेटली राजभोग। क्यों? क्योंकि हेल्थ वाइज भी वो बेटर है ना, ठीक है। प्रोटीन की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा है और बाकी दूसरे वाले में तो उतना कुछ है नहीं स्पेशल, ठीक है, वो थोड़ा हार्मफुल भी है ना। तो आप सेहत का भी ध्यान रखेंगे। तो सेम यही हाल हमारे क्वेश्चंस में भी है, यहाँ पर भी हम लोग अपने सेहत यानी टाइमिंग का बिल्कुल खास ध्यान रखेंगे, वरना कंपटीशन कैसे बीट करेंगे आप बताइए भाई। इतना बंदा एग्जाम देता है और हर बंदा, देखिए आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप कुछ चंद लोग हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, टॉप अच्छे एजुकेटर हैं जो यही चीज़ें पढ़ा रहे हैं, बट अब चूंकि उनके पास क्राउड है, ठीक है, मेरे पास नहीं उतना, बट चीज़ें वही हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ना सीखने की काबिलियत है तो आप किसी छोटे से प्लेटफॉर्म हो या बड़े से प्लेटफॉर्म हो, आप अगर कोई चीज़ सीख सकते हैं तो कहीं से भी सीख सकते हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप नहीं, अच्छी चीज़ है तो आप अच्छी चीज़ अच्छी जगह से ही सीखेंगे और कहीं नहीं मिल सकती, ऐसा नहीं है, ठीक है। समोसे कई बार छोटी दुकानों में भी अच्छे मिल जाते हैं, तो ट्रिक पे थोड़ा ध्यान रखिए, दमदार चीज़ है। और मैं आप जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा आपको उसी फॉर्मेट के बताऊंगा। एवरेज का थोड़ा इशू आएगा आपके सामने, एवरेज मैनेज कीजिए, बैलेंस कीजिए। अगर आपको एवरेज का इशू है तो मैं इसके बाद या आने वाले टॉपिक्स में एवरेज को रख दूंगा। बट अभी आपके पास एक टॉपिक और है, पाइप एंड सिस्टम, जो आप पढ़ेंगे। देन आप पढ़ेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, देन बोट एंड स्ट्रीम, है ना, नाव, धारा, समय, दूरी, चाल, ये सब खत्म करेंगे। फिर हम लोग चलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैं बोल रहा हूँ परसेंटेज में, अर्थमेटिक आई मीन परसेंटेज में, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SICI, सब हम लोग वो सारे टॉपिक खत्म करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग एडवांस का भी कुछ सेक्शन पढ़ेंगे, मेंसुरेशन वगैरह का भी, नंबर सिस्टम भी पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा बाद में। सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। देखिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, सब कुछ, और इस कदर मिलेगा ना, इतनी गहराइयों तक हर एक टॉपिक की नॉलेज आपको मिलेगी ना एक एक वीडियो में, कि मेरा विश्वास रखिए आप, है ना, किसी भी एग्जाम के लिए, है ना, जिस भी एग्जाम को आप सबसे टफेस्ट मानते हैं आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको हर एक लेवल देके जाऊंगा यहाँ पे, हर एक लेवल। आपको उस चीज़ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इसलिए विश्वास बना के रखिए, मैंने पहले ही बोला है, ठीक है, विश्वास बना के रखिए। बॉन्डिंग बहुत जरूरी है, बिना बॉन्डिंग के सब बेकार है यार, ठीक है। बिना बॉन्डिंग के तो तुम परचून की दुकान से बिस्कुट भी ना खरीदोगे, मुझे मालूम है। क्यों? कहाँ जाओगे? जहाँ पे बॉन्डिंग है ना, हर जगह नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बकवास के। क्वेश्चन हमारे पास 7 नंबर है। उसने कुछ कहा है, कुछ आदमी हैं 6 दिन में काम कर लेते हैं, ठीक है, 30 आदमी काम छोड़ रहे हैं बार बार, और 8 दिन में इस तरीके से काम खत्म होता है। तो 6 और 8 आपको ध्यान रखना है, यानी कोई भी काम 6 दिन में हो सकता था, बट वो खत्म होता है 8 दिन में। क्यों ऐसा होता है? ये टाइम है ना, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज अगर हम मैन की बात करें, यानी पहले आदमी 8 रहे होंगे, फिर आदमी 6 हो गए होंगे, तो आदमियों यानी जो नंबर ऑफ मेंस है उसमें डेविएशन कितने का है? 2 का। डेविएशन आई मीन कि कमी कितनी हो गई हमारी, ठीक है, तो 2 की कमी हो गई। अब आप जरा यहाँ पे देखिए, इस फिगर को देखिए ध्यान से। पहले आदमी थे M, है ना, फिर कितने कितने आदमी कम हो रहे हैं, एक बार आप जरा क्वेश्चन में देख लीजिए। तो इसमें कुछ इस तरीके से हमारे पास जो डेटा है उसमें ऐसा कहा गया कि 30 आदमी कम हो रहे हैं ना। 6 दिन में पहले काम हो रहा था, लेकिन 30 आदमी कम हो रहे हैं। तो पहले M है, फिर M-30 होंगे, है ना, फिर M-60 होंगे। इस तरीके से ये ऑर्डर जारी रहेगा, इसका कोई काम नहीं है, बस यहीं पर मेरा काम फिनिश हो जाता है। हमको ये टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं इसकी, बस इतना सेकंड टर्म लिख दिया, हो गया। अब आप ज़रा दिमाग लगाइए कि आपको ये टर्म कहाँ तक ले जाने हैं। 8 दिनों में काम हो रहा है ना, इस तरीके से जब बंदे कम हो रहे हैं तो 8 दिन में काम हो रहा है। तो अगर 8 दिन में काम हो रहा है तो आप हमको बताएं कि 8 में एवरेज क्या बनेगा। तो 8 का अगर आपको एवरेज निकालना है, यानी बीच में कौन सा दिन आएगा, तो एक चौथा दिन भी बीच में आएगा और 5वां दिन भी बीच में आएगा। अगर 8वें दिन की आप बात करेंगे तो 8वें दिन में चौथा दिन और 5वां दिन बीच में आएगा, एवरेज में आएगा। तो हमको चौथे और 5वें को निकाल के उसका एवरेज निकालना है। अब बात यह कि हमें दूसरा मालूम है, ये पहला है, ये दूसरा है। अगर दूसरे में 30 आ रहा है तो चौथे में क्या आएगा?
बात ये, तो सीधे आप गुणा करा दीजिए 30 घटा दीजिए, या तो आप ये कर दीजिए, या आप ये करिए कि देखिए एक टर्म में, एक टर्म्स में, यानी एक पहले पद में आपका 30 नहीं है, एक कम है, तो यहाँ 4 की बजाय एक कम करेंगे इसमें, तो 3 मिलेगा, और 3 से गुणा करा देंगे तो हमको यहाँ मिलेगा m-90। समझिए, अब वही हाल यहाँ पे 5वां पद चाहिए, तो 5 से 15, यानी हमको मिलेगा m-150। कितना मिलेगा? m-150। बट हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 4 से गुणा कराएंगे, तो 4 से 12, तो m-120 मिलेगा। अब देखिए m से यहाँ कोई लेना देना हमारा नहीं है, ये 90 है और ये 120 है, इतना समझिए आप। तो 90 और 120 का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो आपको मिलेगा 105। अच्छा, निकालने का तरीका, आप इनको जोड़ के हाफ कर दीजिए, या इनके बीच के अंतर को हाफ करके जोड़ दीजिए। ठीक, कई मेथड हैं, तो सबसे बढ़िया है कि आप इनको जोड़िए, 9 2 11, 210 आधा करेंगे 105 मिलेगा। ठीक, तो 105 हो गया हमारा एवरेज डेविएशन, और यहाँ पे हमारा एवरेज डेविएशन कितना है? 2। तो ये जो 2 वाली वैल्यू है ना, ये हमको दी है भाई साहब 105, और आपसे कह रहा है बताओ इनिशियली कितने बंदे थे? भाई साहब इनिशियली थे 8 बंदे, मेरे हिसाब से, मेरे रेशियो के हिसाब से इनिशियली कितने बंदे थे? 8 बंदे थे। तो हमने कितने बंदे निकाले? 2 बंदे। तो 2 बंदे का हिसाब किताब इतने के बराबर है, मतलब 2 यूनिट हमारी जो है वो 105 आदमी के बराबर है। तो अगर हमारी यूनिट 8 हो तो 8 यूनिट करने के लिए हम क्या 4 का बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दें? हाँ, तो हमें मिलेगा 8, और इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें, देखिए 420। हाँ, काफ़ी अच्छा वर्ड है। यह नेगेटिव है, अच्छा तो नहीं हो सकता ये, ठीक है, 420, लेकिन आजकल यही सब चल रहा है, ठीक है, इससे बच के रहिए, ठीक है। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर, 420। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड पर। देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे इसके मल्टीपल्स में ऑप्शन 2 1 10 दिया हुआ है, यानी 210, लेकिन ये सही जवाब नहीं है। इसी को इंप्रूव करके आप वहाँ पे 420 कर दीजिए। ठीक है, 210 गलत आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो 420 है। ऑप्शन में प्रॉब्लम है, उसको सही कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की साइड, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की साइड में, और देखते हैं क्या कहानी है क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें कहता है भाई कुछ बच्चों की कहानी है, इसको हम लोग फिर से शॉर्टकट से लगाएंगे। अब इस बार और शॉर्ट करेंगे इसी मेथड को, और ज़्यादा कंसाइज वे में करेंगे, है ना, और ज़्यादा कंसाइज करेंगे। देखते हैं कैसे कितने कम स्टेप्स में हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, है ना। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन से ही इस तरीके से लगा सकता था, बट आपको समझ में नहीं आता, लेकिन बेसिक बहुत ज़रूरी है। जब आप एक बार बेसिक से होके जाते हो ना, तो आप रास्ते ढूंढने की कोशिश करते हो। जब आप लंबा सफर तय करते हो, उसके बाद ही आप सोचते हो कि भाई छोटा रास्ता क्या, लंबा वाला तो बहुत लंबा हो गया, है ना। लेकिन अगर डायरेक्ट आप शॉर्टकट पे जाते हो तो आपको समझ नहीं आता, आपको लगेगा बहुत टफ है ये, है ना। ऐसा नहीं है, ठीक है, टफ नहीं होता, बट आपको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में देखते हैं क्या है। देखिए, कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, 5 बच्चे काम छोड़ रहे हैं हर 4 दिन में, और ठीक है, डेली काम छोड़ रहे हैं 5 बच्चे, 4 दिन और 9 दिन का मामला है। देखिए, कोई भी काम 4 दिन में हो सकता था, फिर वो काम 9 दिन में होता है। ऐसा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चे काम छोड़ रहे हैं। इसका मतलब बच्चे पहले कितने थे? 9, अब बच्चे कितने हैं? 4। बच्चों में कितने की कमी हुई? 5 की। जरा यहाँ देखते हैं कितने बच्चे काम छोड़ रहे थे। 5 बच्चे काम छोड़ रहे थे क्या? बताइए जरा। हाँ, 5 बच्चे काम छोड़ रहे थे। पहले भाई 5 बच्चे थे, फिर m-5 बच्चे हुए। अब आगे का लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जरा यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा आपका ईजी है। यहाँ पे आपको जाना है 9th टर्म तक। 9 दिन है, काम आपका 9 दिन में खत्म हो रहा है, तो आपको चाहिए 9 का एवरेज। देखिए, 9 का एवरेज निकालना बहुत ईजी है। कैसे? जो 5 है ना, वो 9 का एवरेज है, क्योंकि ये एक विषम संख्या है, इसमें एक जोड़ दीजिए और उसको आधा कर दीजिए, यानी n+1/2। जब भी टर्म्स आपका जो है इवन या ऑड हो, तो उसकी 2 फंक्शनलिटी होती है। जब आपका इवन टर्म्स होगा तो उसमें 2 आपको मिड टर्म मिलेंगे, है ना। जब आपका सम संख्या होगी तो 2 आपको मध्य पद मिलेंगे। बट आपका जब विषम संख्या होगी तो आपके लिए इजी हो जाएगा, यानी यहाँ पे 4 आगे निकल जाएंगे, 4 पीछे निकल जाएंगे, बीच में एक पद बचेगा, कौन सा? 5वां। यानी जो यहाँ पे 5th टर्म होगा वही सबसे बीच में आएगा, क्योंकि 4 पहले निकल जाएंगे, 4 बाद में निकल जाएंगे, बीच में क्या बचेगा? 5वां टर्म्स। तो यहाँ हमको निकालना है 5वां टर्म्स। तो 5वां टर्म्स निकालने के लिए 5 में घटाइए 4, और 4 का 5 में कीजिए गुना, यानी m-20। क्या बनेगा? m-20। तो जो 5वां टर्म होगा ना, वो क्या बनेगा? m-20 बनेगा। अब देखिए, यहाँ पे डेविएशन कितने का हुआ? 20 का। यहाँ पे कितने का हुआ? 5 का। तो 5 बराबर कितना है? 20। तो 5 बराबर कितना है? 20। तो 1 बराबर हो गया 4, और बंदे थे हमारे 9 स्टार्टिंग में। तो 9 बराबर अगर आप निकालेंगे तो 4 × 9 आपको बनाएगा 36। ठीक है, और मुझे लगता है कि अब शायद आपको थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी इस क्वेश्चन में और ज़्यादा मिल गई होगी इस ट्रिक के थ्रू, कि इसको कितनी आसानी से हम लगा सकते हैं अगर आपको रेशियो और एवरेज पे थोड़ा सा कमांड है तो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साइड। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग सॉल्व करते हैं,
और देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इसको भी हम लोग बहुत ज़्यादा कंसाइज वे में करेंगे, बहुत ट्रिकफुली इस क्वेश्चन को लगाएंगे और बिना किसी परेशानी के साथ में। देखिए लास्ट के 3 क्वेश्चन यानी छठा, 7वां, 8वां, अगर वो भी आप नहीं सीख पाए हैं कोई बात नहीं, अभी 2 मौके और हैं। अभी अपने पास क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है। अभी भी आप वीडियो में बने रहिए, आप देखिए कि 9 नंबर क्वेश्चन हम कैसे ट्रिक के साथ लगा रहे हैं, ठीक है। वो ट्रिक क्या एक्चुअली कोई ट्रिक नहीं है, बट एक कॉन्सेप्ट है जो आपको, जिसका आप लोग ट्रिक नाम देते हो। ट्रिक कुछ होती नहीं एक्चुअली, ठीक है। हर एक चीज़ कॉन्सेप्चुअल है। जब किसी भी मेथड को आप कॉन्सेप्चुअली यूज करने लगते हो तो वो आपको ट्रिक लगने लगती है, इतनी सी बात। और कोई ट्रिक नहीं, मैंने कोई ट्रिक लगाई क्या, मैंने एवरेज लगाया, ट्रिक नहीं है, टॉपिक है, ठीक है। मैंने डेविएशन लगाया, ट्रिक नहीं है, टॉपिक है, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैंने रेशियो लगाया, टॉपिक है, कोई भी ट्रिक नहीं थी, ठीक है। बट लोग यही बोलते हैं, इसलिए मैंने भी वही बोला, ठीक है, ट्रिक, क्योंकि आपको भी शायद ये लैंग्वेज समझ में ज़्यादा आती है, तो इसीलिए बस। बाकी देखते हैं कैसे इसको करें। देखिए इस क्वेश्चन में टाइम मेरे पास नहीं है, बस हमें ये पता है ना, कि 6 आदमी काम छोड़ के जा रहे हैं, जब लास्ट आदमी बचता है तो काम हो जाता है। यहाँ पे एक टर्म हमारे पास है 57 से 1/7% का समय। ये जो टाइम है ना, बस यही सारा खेल है। देखिए अगर आप इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, मैं आपको इसको कई तरीके से बता रहा हूँ। देखिए आपने एक फ्रैक्शन पढ़ी है 12.5%, ये 100 में आता है 8 बार। इसको इस तरीके से लिखिए, 12.5 का डबल करेंगे 25 आएगा, तो 25 आता है 100 में 4 बार, तो 25% को लिखते हैं 1/4। तो 25 का आधा क्या होता है, 12.5, तो इसीलिए 1/4 का आधा क्या होता है, 1/8, है ना। तो 12.5% को हम लोग लिख सकते हैं 1/8, है ना। इसी तरीके से कुछ फ्रैक्शन एक आदि मैं आपको और बताता हूँ, जैसे आपकी फ्रैक्शन आदि 14 होल 2/7%, ठीक। अगर मैं आपको इसको बोलूँ कि आप क्या लिखेंगे, तो ये भैया 1/7 है, क्योंकि ये जो है 100 में 7 बार आता है, इसको 1/7 लिखते हैं। अब ये जो फ्रैक्शन आपको लिखी ना, जब आप परसेंटेज हमसे पढ़ेंगे ना, तो आप ये चीज़ सीखेंगे कि कहाँ से फ्रैक्शन जनरेट हो जाती है। आप कई तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। देखिए 1/7 है, अगर इसी को आप 4 गुना करेंगे तो 14 चौको 56, 4 दूनी 8/7%, यानी ये हो जाएगा आपका 4/7। और यहाँ पर जब आप 7 को 8 से भाग देंगे तो एक बार आपका और चला जाएगा, तो इसी को आप लिख देंगे 57 से 1/7 इज इक्वल टू 4/7। तो देखिए 57 से 1/7 का मतलब होता है 4/7। मतलब क्या होता है इसका, 4/7। तो बस ये हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि 4/7 इसका मतलब होता है। अच्छा, अगर ये तरीका आपको नहीं आ रहा है, मैं आपको फिर से डिटेल में एक छोटी सी चीज़ और बता रहा हूँ, थोड़ा कम टाइम में। देखिए दोस्तों, इसको हम किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं और इजी वे में। इसको हम 50% बोल सकते हैं और इसको हम ब्रेक करके 7 होल 1/7% भी लिख सकते हैं। देखिए इसकी फ्रैक्शन आपको मालूम है 1/2 होती है, 50-50 वाला मामला है। और ये भी आपको याद होनी चाहिए, ये 1/14 होती है, ठीक है। ये 1/14 होती है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये 1/14 है, ये 1/2 है, इसको ऐड करके आप अगर आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको मिलेगा भाई साहब 4/7। क्या मिलेगा, 4/7। कैसे मिलेगा, देखिए मैं वो भी सिखाता हूँ। यहाँ पे 7 लिख दूँ, 7 का मल्टीप्लाई करा के, तो यहाँ मुझे 14 लिखना पड़ेगा, तो 7 और 1 8 बन जाएगा, 14 नीचे कॉमन हो जाएगा। तो 8 और 14 को जब आधा आधा करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, तो 4 और 7 आपको देगा। तो ये हो गया इसका और एक मेथड, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। और चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उसमें बोला 57 से 1/7%, जो लैंग्वेज हमारी थी उसकी जो है उसके हिसाब से 57 से 1/7% लैंग्वेज थी। तो हम क्या करेंगे, उसको 4 और 7 में उसका रेशियो बनाएंगे। देखिए अभी 4 और 7 हमारा क्या रेशियो, इसका मतलब मैन हमारे 7 और 4 के फॉर्म में रहेंगे। यहाँ पे डेविएशन कितने का है, 3 का है। अच्छा, कितने कितने बंदे काम छोड़ रहे हैं बताइए। आपके सामने तो क्वेश्चन है, मेरे सामने तो नहीं है। बताइए कितने कितने बंदे काम छोड़ रहे हैं, मुझे देखना पड़ेगा। लेट मी सी। हाँ, यहाँ पे काम जो बंदे छोड़ रहे हैं ना, वो 6 मजदूर काम छोड़ रहे हैं। देखिए पहले m थे, फिर m-6 हुए और कम हो गए, इस तरीके से कम हो रहे हैं। तो जरा देखिए यहाँ पे हमको 7वें दिन पे जाना है, तो 7वें का अगर एवरेज निकालेंगे आप, 7th डे का एवरेज निकालेंगे, तो 3 और 3 6 होता है, यानी चौथा, यानी जो 4th डे होगा वही एवरेज होगा। तो 4th डे का अगर आपको वैल्यू निकालना है, और 2nd डे का वैल्यू यहाँ पे 6 है, 4th डे का निकालना है, तो एक कम करके गुणा कराइए जरा, 6 त्रुक 18, 6 3 जा 18, यानी m-18 इज दैट एवरेज डेविएशन, है ना। यानी औसतन 18 की कमी हो रही है मंथ में, और यहाँ कितनी हो रही है, 3 की। तो 3 बराबर अगर आपकी वैल्यू 18 है, तो 1 बराबर आपकी वैल्यू कितनी है, 6। अगर 1 बराबर आपकी वैल्यू 6 है, तो आपको निकालना है नंबर ऑफ मैन पहले कितने थे यहाँ पे 7, तो 7 वाली वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको भाई साहब, 42। और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा है, बट यहाँ पे हमने क्या किया, आपको जो फ्रैक्शन थी, थोड़ा सा परसेंटेज का पार्ट मैंने आपको क्लियर किया, उसकी वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की साइड में। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। एक और क्वेश्चन ये है, बस आखिरी हम लोग लगाते हैं, फिर
देखते हैं। देखिए इसमें कहा है कि 3 आदमी काम छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्यों भाई, सैलरी नहीं मिल रही, काम छोड़ रहे हैं। उसके बाद में कह रहा है कि जब सारे बंदे चले गए तो काम पूरा हो गया उस तरीके से, है ना। अब है कि वे अगर काम छोड़ के नहीं जाते हैं तो उस काम को 3/8 टाइम कम में पूरा कर देते थे। यहाँ पे देखिए थोड़ा लैंग्वेज में खेला है, इन्होंने बोला है 3/8 टाइम में कर नहीं लेते, 3/8 टाइम में कम कर लेते। कम की वजह से यहाँ पे एक साइन आ गया, नेगेटिव साइन। इसका मतलब क्या हुआ, जो काम 8 दिन में होना था उसमें इन्होंने 3 दिन कम में कर लिया। 3 दिन कम में किया, इसका मतलब है उसको उन्होंने 5/8 में कर लिया, मतलब 5 में कर लिया, है ना, 5/8 टाइम में कर लिया होता। कब, जब छोड़ के नहीं जाते। तो यहाँ की कहानी कुछ ऐसे इस तरह से बन जाएगी हमारी कि भाई साहब पहले 5 आदमी 5 दिन में काम हो रहा था, अब 8 दिन में काम हो रहा है। इसका मतलब पहले हमारे पास 8 बंदे हुआ करते थे, अब हमारे पास सिर्फ 5 बंदे बचे हैं। क्यों बचे हैं, क्योंकि हमारे 3 बंदे काम छोड़कर जाते रहे हैं, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में कितने आदमी काम छोड़कर जाते रहे हैं। तो क्वेश्चन में भी शायद यही लिखा है कि 3 आदमी काम छोड़ करके जाते रहे। एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही लैंग्वेज है, ताकि कोई गलती ना हो। हाँ बिल्कुल, 3 आदमी काम छोड़ के जाते रहे। तो देखिए यहाँ पे कब तक काम छोड़ेंगे, 8वें दिन तक। तो 8वां दिन यानी 8वें दिन का एवरेज अगर आप निकालेंगे तो देखिए 8वें में क्या होगा, 4 डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जो एवरेज बनेगा वो 4th और 5th बनेगा। तो 4-5 के बीच में क्या आएगा, पहले 4-5 निकालते हैं। तो 4-5 निकालना है तो 3 3 9 मिलेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए m-9 मिलेगा यहाँ पे। यहाँ इसमें घटा के गुणा करिए, इसमें घटाइए 4 का गुणा करिए, तो m- यहाँ कितना मिल जाएगा आपको, जरा बताइए। 12 कितना मिल जाएगा, 12। तो देखिए 9 और 12, अब इनका एवरेज आप निकालेंगे तो इनके बीच में आता है 10.5। कितना आता है, 10.5। तो देखिए यहाँ पे डेविएशन 3 बराबर कितना दिया है, 10.5 का। तो 3 बराबर कितना है हमारे पास, 10.5, ठीक है। अगर 3 बराबर 10.5 तो मुझे लगता है कि ये वैल्यू आपको 3.5 मिलेगी, क्योंकि 35 से 105 होता है। अगर एक की वैल्यू 3.5 है तो आप ज़रा मुझे बताइए कि आपको क्या निकालना था। आपको इनिशियल वैल्यू जो कि 8 थी वो निकालनी थी। तो अगर हमें 8 की वैल्यू निकालनी है ना, तो 8 की वैल्यू निकालनी है तो 8 × 24 हमारा ये हो जाएगा। और इसका हाफ भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे, 0.5 है क्योंकि 4 और ऐड कर देंगे 8 का, तो ये हमें दे देगा 28, ठीक। कितना देगा, 28। और 28 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 28 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इतने बेहतरीन क्वेश्चन को इतनी अच्छी ट्रिक्स के साथ में, अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ में लगाया और सीखा है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और यार काफ़ी दम इन क्वेश्चन में, ठीक है, लगा लो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ज़्यादा भागना नहीं है, ज़्यादा ढूंढना नहीं है। टाइम एंड वर्क कहाँ मिलेगा, टाइम एंड वर्क यहाँ भाग गया, वहाँ भाग गया, कहीं नहीं भाग गया, यहीं है, सब यहीं है, ठीक है। सब कुछ खत्म कर दूंगा जिस दिन ये टॉपिक खत्म होगा ना, उस दिन के बाद से आपके पास ना कोई एक सवाल नहीं रह जाएगा शायद, जो भी इररिलेवेंट हो। या देखिए इररिलेवेंट सवाल तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो आपके सिलेबस से हटके होंगे, बट जितने भी रिलेवेंट क्वेश्चन है उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपने अभी तक करना लिया हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने 20 पार्ट कर लिए भाई साहब, 20 वीडियोस कर लिए हम लोगों ने एक टॉपिक पे, ठीक है। टू मच टाइम वी हैव टेकन, ठीक है, इट्स अ बिग डील, ठीक है, कि आपने पेशेंस मार के रखा है ना इतने दिन, 20 वीडियोस देखे हैं तो चीज़ें सीखी हैं आपने, ठीक है। और जो सीखा है ना कभी नहीं भूलने वाला सीखा, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक यूनिक चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे सिखाई हैं। तो अगर मेरी मेहनत पे थोड़ी सी, है ना, आपको अगर सहानुभूति दिखानी हो, हाँ, तरस खाना हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को। और अगर पॉसिबल हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए भाई, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट करिए आप, आपके सपोर्ट के बिना मेरा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है, इस सेशन को यहीं एंड अप करते हैं। और एक चीज़ और, जिन लोगों को करंट का वीडियो देखना है, ठीक है, जो लोग करंट की प्रिपरेशन करते हैं, डेली मॉर्निंग करंट देखते हैं, तो उनके लिए मैं आपको चैनल सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे आपको, आप अगर कंटेंट पे बिलीव करते हैं, मैं कंसाइज करके अपनी बात कहूँगा, आप अगर कंटेंट पे बिलीव करते हैं तो आपको बिल्कुल सॉलिड कंटेंट मिलेगा, मतलब बिल्कुल डिक्टो, है ना, जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होगा। तो जो चैनल का नाम है मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए, और आपको स्क्रीन पर भी ये चीज़ दिखाई पड़ जाएगी, बट मैं यहाँ पे फिर भी लिख रहा हूँ, सुशांत एजुकेशन हब, ठीक है। इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ जाकर के आप जो है, यहाँ पे आप डेली करंट की सीरीज़ जो है फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे डेली करंट आपको पढ़ाई जाती है और बहुत ही कंसाइज वे में करंट पढ़ाई जाती है, कुछ भी फालतू का नहीं, कोई बकवास नहीं, ठीक है। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट करंट आपको मिलेगी, बिल्कुल डिक्टो। और करंट ऐसी मिलेगी, अगर आप चाहेंगे तो आपको याद भी तुरंत हो जाएगी उसी दिन की करंट, डेली करंट यहाँ पे मिल जाएगी आपको। इसके अलावा अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो वो सब्जेक्ट भी आपको यहीं पर ही मिल जाएगा। तो लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे चेक कर लीजिए। तो आज के लिए इस वीडियो को इतना ही। जय हिंद, जय भारत।